जललपुर गांव बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था। वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और गंगा की धार हर साल खेतों को सींच देती थी। उसी गांव में रहता था रामदास किसान, उम्र करीब 50 के पार, पर जोश में किसी जवान से कम नहीं। उसके पास लगभग 5 बीघा जमीन थी, जिसमें वह हर साल कुछ नया उगाने की कोशिश करता। एक साल उसने सोचा, अब की बार गेहूं या धान नहीं, कुछ नया करूंगा। गांव के हाट में उसने देखा कि तरबूज बहुत बिक रहे हैं, लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। उसी समय उसने ठान लिया, इस साल तरबूज ही बोएंगा और गांव में सबसे मीठे तरबूज उगाऊंगा। वह सुबह से शाम तक खेत में जुट गया, मिट्टी तैयार की, बीज बोए, सिंचाई की और रोज देखभाल करता रहा। धीरे धीरे उसके खेत में हरे पत्तों की चादर बिछ गई, लताएं फैलने लगी और कुछ ही दिनों में तरबूजों के छोटे छोटे गोले धरती पर लुढ़कने लगे। गांव वाले देखते तो कहते, रामदास, इस बार तो तेरे खेत में सोना उगाया है। रामदास हंसकर जवाब देता, बस भगवान चाहे तो ये तरबूज सारे बाजार में धूम मचा देंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बंदरों का आतंक। गांव के पास एक पुराना बरगद का जंगल था। वहां बंदरों का बड़ा झुंड रहता था। पहले तो वे केवल पेड़ों के फल खाते थे, पर अब उनकी आदत बिगड़ गई थी। गांव के घरों की छतों पर, खेतों में, यहाँ तक कि मेला लगने पर भी वे पहुंच जाते। रामदास को पहले से थोड़ा अंदेशा था कि ये बंदर मुसीबत बन सकते हैं, पर उसने सोचा, कितना नुकसान कर लेंगे, आखिर तरबूज भारी चीज है, कोई केला तो नहीं। एक दिन सुबह सुबह जब वह खेत पहुंचा तो दिल बैठ गया। आधे तरबूज तो फूटे पड़े थे और कुछ के बीच में दांतों के निशान, आस पास बंदरों के पतजे।